तो लेट्स स्टार्ट विथ फिज़िकल ज्योग्राफी। तो फिज़िकल ज्योग्राफी में क्या क्या आता है? दैट इज़ जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी, व्हाट डज इट मीन? Geomorphology, this is devoted to the study of landforms, right? Geomorphology, landforms, their evolution and related process. Next is climatology. Climatology, what does it consist? It consists what are all the study of structure of atmosphere. Climatology नाम से clear है, right? The structure of atmosphere and elements of weather and climates and climatic types and regions. Third is hydrology. Hydrology studies the realm of water over the surface of the earth, which include your oceans, lakes, rivers and other water bodies, and its effect on different life forms including human life and other activities. Fourth one is soil geography. ये कौन सा था? थर्ड वन था hydrology. This is soil. Soil is basically the study of soil formation, process of soil formation, soil types, their fertility status, distribution and use. तो कौन कौन से हैं, क्या क्या इसमें फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे? जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड सॉइल ज्योग्राफी. फाइन. तो अब हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ. ठीक है, अब इसकी अर्ली थ्योरीज इस पर कौन कौन सी थी? ओरिजिन ऑफ द अर्थ. तो अर्ली थ्योरीज में बहुत सारे हाइपोथेसिस आगे पुट फॉरवर्ड किए बहुत सारे फिलोसफर्स ने, साइंटिस्ट ने, कि कैसे अर्थ का ओरिजिन हुआ, कैसे अर्थ मतलब एग्जिस्टेंस में आया, राइट? तो सबसे पहले और अर्ली आर्ग्यूमेंट किसने किया? जो एक बहुत पॉपुलर फिलोसफर थे, जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कैंट, राइट? फिर लैप्लेस ने उस हाइपोथेसिस को रिवाइज किया 1796 में, जिसे कहा जाता है नेबुलर हाइपोथेसिस. ठीक है, ये हाइपोथेसिस ये कंसीडर करता है कि जो प्लैनेट है वो कैसे फॉर्म हुआ, क्योंकि अर्थ इज अ प्लैनेट, तो वो कैसे फॉर्म हुआ. दे वर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ अ मटेरियल एसोसिएटेड विद द यूथफुल सन. ठीक है, ये इट वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ अ मटेरियल, जो किसके साथ? वो मटेरियल कहाँ से आया? सन से, विच वॉज स्लोली रोटेटिंग. बाद में 1900 में चैम्बरलेन, मोल्टन, उन्होंने कंसीडर किया कि एक स्टार कहीं से घूमता घूमता सन को उसने अप्रोच किया और सन में से एक सिगार शेप का कोई मटेरियल सोलर सरफेस से सेपरेट हो गया, और जो स्टार था वो तो चला गया, बट जो मटेरियल सोलर सरफेस से सेपरेट हुआ वो सन के आसपास ही घूमता रहा, और स्लोली हमने उसको प्लैनेट में वो कंडेंस हो गया, कंडेंस्ड इनटू प्लैनेट्स. अब सर जेम्स जीन्स एंड लेटर सर हैरोल्ड जेफरे, उन्होंने इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट किया. फिर लेटर डेट में जो आर्ग्यूमेंट्स थे कि जो कंपेनियन है टू द सन, ये दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंपेनियन टू द सन टू हैव बीन को एग्जिस्टिंग, इस आर्ग्यूमेंट्स को बाइनरी थ्योरीज कहा गया. फिर आगे और थ्योरीज हैं, ये आप थोड़ा सा सुन लो. 1950 में ऑटोमिट इन रशिया एंड कार इन जर्मनी, समहाउ उन्होंने रिवाइज किया किसको? नेबुलर हाइपोथेसिस को. Through differing in details, they considered that the sun was surrounded by solar nebula containing mostly the hydrogen and helium along with what may be termed as dust. Fine. अब हम आते हैं मॉडर्न थ्योरीज पर. ठीक है, अब हम आते हैं मॉडर्न थ्योरीज पर. तो आगे मॉडर्न थ्योरीज में आते हैं. मॉडर्न थ्योरीज में यूनिवर्स के ओरिजिन के रिलेटेड क्या कहा गया है? सबसे पॉपुलर आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग किसका था? रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज बिग बैंग थ्योरी. सबने सुना होगा बिग बैंग थ्योरी. फाइन. तो दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स. दिस कॉल्ड द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस. एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस. एडविन हबल ने 1920 में एक एविडेंस प्रोवाइड किया कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, और जैसे जैसे टाइम पास होता गया उसने ऐसा कंसीडर किया कि जैसे जैसे टाइम पास होता गया गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाती रही. और उन्होंने एक बैलून का एग्जांपल लिया. जैसे एक बैलून है, ठीक है, बैलून पर आपने कोई पॉइंट लगा लिया, ठीक है ना, आपने पॉइंट्स लगा लिए. अब देखोगे जब आप इसे इन्फ्लेट करोगे तो पॉइंट्स आपस में दूर जाना स्टार्ट हो जाएंगे एक दूसरे से. ठीक है, और आप ये ऐसे ही
ऐसे ही जो गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है एंड दैट्स वाई यूनिवर्स इज कंसिडर टू बी एक्सपेंडिंग। और आप यही नहीं नोट करोगे कि ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, आप ये भी नोट करोगे कि एक तो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, आप ये भी नोट करोगे जो खुद पॉइंट्स है वो भी एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। बट दिस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट। साइंटिस्ट बिलीव ये करते हैं दो द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग, गैलेक्सीज के बीच का चाहे स्पेस इंक्रीज हो रहा है पर ऑब्जर्वेशंस ये सपोर्ट नहीं कर रही, तो बैलून एग्जाम्पल इज ओनली पार्शली करेक्ट। फाइन। अब हम आते हैं बिग बैंग थ्योरी कंसिडर द फ्लोइंग स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी कंसिडर्स द फॉलोइंग स्टेजेस। उन्होंने क्या कहा? फर्स्ट पॉइंट क्या है ये देखो, पहले एक पॉइंट है इन द बिगनिंग ऑल मैटर, जिसने यूनिवर्स बनाया है वो पहले एक जगह पर था, एक टीनी बॉल की जगह, एक टीनी सिंगुलैरिटी, एक ये दिख रहा है आपको टीनी बॉल, सिंगुलर एटम विद एन इमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर, बहुत कम वॉल्यूम था, इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट डेंसिटी थी। एट द बिग बैंग टीनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली, ये एकदम से एक्सप्लोड होगी। दिस लेड टू अ ह्यूज एक्सपेंशन। तो ये जनरली एक्सेप्ट किया जाता है कि बिग बैंग थ्योरी 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। द एक्सपेंशन कंटिन्यूज, वो आज तक भी उसके एक्सपेंशन कंटिन्यू है। और जैसे जैसे ये ग्रू हुआ तो कुछ एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होगी, सम एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर। There was particularly rapid expansion within the fraction of a second after the bang. Thereafter, the expansion has slowed down. Within first 3 minutes from the Big Bang event, the first atom began to form. और फिर 300,000 years, 3 लाख years from the Big Bang, temperature dropped हो गया। देखो यहाँ से explode हुआ, यहाँ से ऐसे layers बनती गई, ये देखो एक्सपैंड होता गया, यहाँ पर लेयर्स बनती गई ऐसे, ठीक है। तो 3 लाख ईयर्स से टेम्परेचर ड्रॉप होता गया, पहले एक्सप्लोड हो गया से वायलेंटली, फिर बाद में टेम्परेचर ड्रॉप होता गया 45,000 केल्विन एंड गेव राइज टू अटोमिक मैटर, क्योंकि एनर्जी चेंज इनटू मैटर, तो अटोमिक मैटर। द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट। द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स expansion of universe, see, expansion of universe means increase in space between the galaxies, right? An alternative to this was Halle's concept of steady state. उसने क्या कंसिडर किया कि यूनिवर्स टू बी रफली द सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है? स्टडी स्टेट का मतलब भी यही है कि यूनिवर्स सेम रहा है हर स्टेट में, मतलब वो सेम ही रफली सेम ही रहता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हाउएवर विद जैसे जैसे ग्रेटर एविडेंस अवेलेबल होते गए, साइंटिफिक कम्युनिटी एट प्रेजेंट फेवर्स आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्सपेंडिंग, वो फेवर करती है कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा। अब आते हैं स्टार फॉर्मेशन, ठीक है, स्टार फॉर्मेशन। स्टार फॉर्मेशन में क्या है? मैटर और एनर्जी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिवर्स में इवन नहीं है, एक जैसी नहीं है। सो जो इनिशियल डेंसिटी जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है तो डेंसिटी कैसे सेम हो सकती है? जो डेंसिटी डिफरेंस है इट गेव राइज टू द डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस, राइट। तो उनके ग्रेविटेशनल फोर्सेस डिफरेंट है एंड इट कॉज अ मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर। सो दिस फॉर्म द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज। A galaxy contain a large number of stars, right? Large number of stars. तो galaxies spread over the vast distance that are measured in thousands of light year. ये कैसे मेजर होते हैं? लाइट ईयर, राइट। तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए द डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सीज रेंज फ्रॉम 80,000 to 1,50,000 लाइट ईयर्स। A galaxy starts to form. A galaxy starts to form by the accumulation of hydrogen gas in the form of a very large cloud called nebula. गैलेक्सी कैसे स्टार्ट हुई? फॉर्म बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इकट्ठी होती गई इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी लार्ज क्लाउड, जिसे नेबुला कहा जाता है। और नेबुला, ग्रोइंग नेबुला, इट डेवलप्ड द लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैस। दस क्लम्प्स
continue to grow into even denser gaseous bodies, giving rise to a formation of stars. The formation of stars is believed to have taken place some 5 to 6 billion years ago. और लाइट ईयर बेसिकली आप याद रखना, ये फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा. लाइट ईयर बेसिकली टू मेजर अ डिस्टेंस एंड नॉट टाइम. लाइट ईयर मीन्स डिस्टेंस को मेजर करने के लिए. इट इज़ एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. राइट. अब आता है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स. अब आता है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स. तो कौन कौन से स्टेजेस हैं प्लैनेट्स को डेवलप करने के, कौन कौन से स्टेजेस हैं देखते हैं हम. पहला है जो स्टार्स हैं, दे आर द लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस. ये हमें बता दिया विद इन अ नेबुला. ठीक है. नेबुला क्या था, एक बहुत बड़ा क्लाउड हो गया था हाइड्रोजन गैस का, उसे नेबुला कहा जाता है. ठीक है. तो ऐसे गैलेक्सी बनी, और जो स्टार्स हैं वो भी गैसेस के लम्प्स हैं जो नेबुला के बीच में है. और ग्रेविटेशनल फोर्स जो विद इन द लम्प्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोर टू अ गैस क्लाउड एंड अ ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप्स अराउंड द गैस कोर. बेसिकली आपको यही याद रखना है, नेबुला के अंदर जो गैस लम्प्स है उसे स्टार्स कहा जाता है. इन द नेक्स्ट स्टेज जो गैस क्लाउड है, इट स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस्ड. फिर वो जो गैस क्लाउड है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो गया, एंड द मैटर अराउंड द कोर develops into small rounded objects. और जो small rounded objects by the process of cohesion develop into what is called planetesimals. right. तो बेसिकली मैं आपको दोबारा बता देती हूँ. तो दोबारा देख लेते हैं प्लैनेट्स, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स. इसमें जो स्टार्स हैं कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई प्लैनेट्स की. पहले आ जाता है स्टार्स. ठीक है. स्टार्स क्या है, बेसिकली दिस आर द लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैसेस विद इन अ नेबुला. द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स, जो उस लम्प्स के बीच में, पहले की तो बात है जो गैस के लम्प्स बने हैं नेबुला के बीच में, और वो लम्प्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने क्या किया, उसने कोर को गैस क्लाउड में फॉर्म कर दिया. लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ कोर टू द गैस क्लाउड. और एक ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप. उस गैस क्लाउड के अराउंड एक गैस कोर, वो कोर थी ना, क्योंकि उसने कोर को गैस क्लाउड में फॉर्म कर दिया. अब उसके अराउंड एक गैस, ये देखो ये लंप है. ठीक है. लम्प्स ऑफ गैसेस. तो बेसिकली जो कोर है, कोर को ग्रेविटेशनल फोर्स ने गैस क्लाउड में चेंज कर दिया. अब गैस क्लाउड के अराउंड गैस और डस्ट डेवलप हो गई. ठीक है. और नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, द जो गैस क्लाउड है इट स्टार्ट्स गेटिंग, ये कंडेंस होना स्टार्ट हो गया. एंड द मैटर अराउंड द कोर, कोर के अराउंड जो मैटर था इट डेवलप इनटू अ स्मॉल राउंडेड, ये ऑब्जेक्ट्स बनने स्टार्ट हो गए. और जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेशन इट डेवलप इनटू व्हाट इज नोन एज planetesimals. Larger bodies start forming by collision and gravitational attraction causes the material to stick together. And planetesimals are a large number of smaller bodies. और final stage में जो large number थे ये small planetesimals, it accrete to form a fewer larger bodies in the form of planets. अब हमारे सोलर सिस्टम की तरफ आ जाते हैं. 8 planets हैं, और जो nebula from which our solar system is supposed to have been formed. It started its collapse and core formation sometime 5 to 5.6 billion years ago, and the planets were formed around. planet कब form हुए, around 4.6 billion years ago. Our solar system consists of the sun, 8 planets, 63 moons, millions of smaller bodies like asteroids, comets, and huge quantity of dust grains and gases. 8 planets. Out of the 8 planets, Mercury, Venus, Earth, Mars. ये देखो यहाँ लिखा होगा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स. दिस आर द इनर प्लैनेट्स लाइक वाई एज ए लाई बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स. और जो बाकी के 4 बचे हैं, और इसे टेरिशियल, ठीक है, इसे टेरिशियल भी कहा जाता है, मीनिंग अर्थ लाइक. दे आर मेड अप ऑफ रॉक एंड मेटल्स एंड रिलेटिवली इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है. और जो दूसरे अदर 4 दे आर नोन एज outer planets. They are known as outer planets, right? और क्या है, the first 4 are called terrestrial, बता दिया है. They are earth like as they are made up of rock and metals and have a relatively high density. और जो ये वाले बाकी के 4 हैं इसे जोवियन भी कहते हैं, that is a Jupiter like और a gas giant planets and most much larger. और जो ज़्यादातर जो बड़े होते हैं they are much larger, डेंसिटी इनकी ज़्यादा होती है. बट जो पहले वाले 4 हैं
जो इनर प्लैनेट्स हैं, बट आउटर प्लैनेट्स दे आर मोस्ट मच लार्जर देन द टेरेशियर एंड थिक एटमॉस्फेयर, मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, बाकी यहाँ डिफरेंसेस देख लेना, मैंने यहाँ चार्ट लगाया हुआ है। द टेरेशियर प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ द पेरेंट स्टार वेयर इट वॉज टू वार्म फॉर गैसेज टू कंडेंस टू सोलर पार्टिकल। जोवियन प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड एट क्वाइट अ डिस्टेंट लोकेशन, ये दूर है। ठीक है, नाउ द सोलर विंड वॉज मोस्ट इंटेंस nearer to the sun, so it blew off the lot of gas and dust from the terrestrial planets. The solar winds were not at all intense to cause similar removal of gases from the Jovian planets. Terrestrial planets are smaller and their lower gravity could not hold the escaping gases. Right? अब मून की तरफ आ जाते हैं। मून आपको बताया ओनली नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का, like the origin of the earth, they have been attempt to explain how the moon was formed. So Sir George Darwin ने suggest किया था 1838 में कि initially जो earth and moon है, they formed a single rapidly rotating body. The whole mass became a dumbbell bell shaped body and eventually वो टूट गया. It also suggested that material forming the moon was separated from what we have at present. The depression occupied by the Pacific Ocean. Fine. आ गया था एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ में हम ये देख लेते हैं, ये बता देते हैं कि क्रस्ट टू कोर, जब हम क्रस्ट से कोर की तरफ जाएंगे तो मटेरियल की डेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और आपको ये पता है कि प्लैनेट अर्थ जो था पहले वो एक बैरन रॉकी हॉट ऑब्जेक्ट था विद द थिन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन हीलियम का थिन एटमॉस्फेयर था। दिस इज़ फार जो आज के टाइम में उससे बहुत अलग था। देयर मस्ट हैव बीन सम इवेंट्स प्रोसेसेस जिसके कारण ये चेंजेस आए हैं। रॉकी बैरन हॉट अर्थ से एक ब्यूटीफुल प्लैनेट बन गया जिसमें बहुत सारा पानी है और कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है फेवरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, अर्थ हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये मैंने बता दी, ये है द लेयर्ड स्ट्रक्चर। आउटर मोस्ट जो एंड है एटमॉस्फेयर का टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, द मटीरियल डेट एग्जिस्ट वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक मैटर हैज़ अ लीस्ट डेंसिटी। और जब आप सरफेस से डीपर डेप्थ की तरफ जाओगे तो अर्थ इंटीरियर हैज़ अ डिफरेंट जोन एंड ईच ऑफ दिस कंटेन मटीरियल्स विद डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। अब एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर में ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर, ये बेसिकली लिथोस्फीयर में आप देखना लिथोस्फीयर किसका बनता है, ये बनता है ऊपर क्रस्ट को और अपर पोर्शन ऑफ मेंटल को मिलाकर, अपर पोर्शन ऑफ मेंटल क्रस्ट को मिलाकर क्या बनता है, लिथोस्फीयर। ठीक है, इतना आपको बताना चाहिए। ठीक है, और जब आप क्रस्ट से कोर की तरफ जाओगे तो मटेरियल की डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर में आप याद रखो डी गैसिंग क्या होता है, in which the gases were outpoured from the interior is called degassing, or continuous volcanic eruption contributed to the water vapor and gases. Basically जो present composition है earthsphere is chiefly contributed by और 3 stages हैं एटमॉस्फेयर की एवोल्यूशन में, वो हम देख लेते हैं 3 stages। फर्स्ट स्टेज क्या है, एटमॉस्फेयर। सेकंड स्टेज लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर। सेकंड स्टेज इज द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ contributed to the evolution of the atmosphere. Finally, third, composition of the atmosphere was modified by the living world through the process of photosynthesis. ये कोर कह दिया, हॉट इंटीरियर अर्थ का हॉट इंटीरियर उसने भी कंट्रीब्यूट किया है टू द एवोल्यूशन। फर्स्ट स्टेज लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर, लास्ट वन इज फोटोसिंथेसिस। The early atmosphere with the hydrogen and helium is supposed to have been stripped off as a result of solar winds के कारण वो stripped off हो गया जो पहले हाइड्रोजन हीलियम का बना होता था। This happened not only in the case of Earth but also in all the terrestrial planets also. Fine. और जब अर्थ कूल हुआ तो गैसेस और वाटर वेपर रिलीज हो गए इंटीरियर सॉलिड अर्थ के इंटीरियर से, विच लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। और जो पहले का एटमॉस्फेयर था उसमें वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन थी। द प्रोसेस थ्रू विच गैसेज वर आउटपुट, इंटीरियर से जैसे गैसेज बाहर निकले उसे डी गैसिंग कहते हैं। और जो वोल्केनिक है इरप्शन कंट्रीब्यूटेड वाटर वेपर एंड गैसेज टू द एटमॉस्फेयर।
ठीक है। अब origin of life, the last phase is the evolution of the earth related to origin and evolution of life. तो बेसिकली इसमें एक टेबल है जियोलॉजिकल टाइम्स के, जिसमें आप पढ़ लेना, ये बुक में काफ़ी अच्छा है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं और आए भी हैं पीसीएस में। ठीक है, पहला है कैनोजोनिक, फिर मीजोजोनिक, फिर पैलोजोनिक। ठीक है, ये स्टेजेस हैं, तो इसके देख लेना बाद में। फिर प्रोटोजोइन जोनिक, फिर ओरिजिन ऑफ स्टार, सुपरनोवा, बिग बैंग थ्योरी। कैसे कैसे लाइफ आई, पहले स्टार्टिंग में मॉडर्न मैन, होमोसेपियंस आए, क्वाटरनरी में, बेसिकली ये सैनोजोनिक में है। ठीक है, सैनोजोनिक में। ठीक है, पीरियड क्वाटरनरी, क्वाटरनरी में इपोच, होलोजीन, प्लिस्टोसीन, इसमें मॉडर्न मैन और होमोसेपियंस। फिर टर्शरी, टर्शरी में अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स आए, ऐप डेट इज द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज, एंथ्रोपॉइड ऐप आए, रैबिट्स एंड हियर, स्मॉल मेंबर्स, रैट्स एंड माइस। फिर मीजोजोनिक, फिर मीजोजोनिक में रिप्टाइल डोमिनेटेड, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। रिप्टाइल, ठीक है,